हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप का 34 मार्क्स का है, जितने क्वेश्चन हो सके कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपने तो पढ़ा हुआ ही है, मुझे पता है। तो फटाफट से देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का आएगा। देखो, आपको अगर टेबल याद हो, याद है किसी को टेबल याद है या नहीं है, तो याद रखो। क्या करते थे हम लोग टेबल में, अगर बिगनिंग दिया हो, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ, याद रखना एग्जाम में आएगा, कल ही एग्जाम है, ईच मंथ, और एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। बताया था मैंने आपको, ये 5.5 बराबर है ना, नहीं ये 6.5, ये 6 और ये 5.5। फिर वही सही है, अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, सॉरी बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर, तो याद रखो इसमें एक प्लस करने को बोला था मैंने, तो 7.5, 6 और एक माइनस करने को बोला था 4.5, याद रखो। इधर 9 बराबर है ना, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब कितना आएगा 18/12, 6 और 3, टेबल याद रखो। और आपका कितना है, सिर्फ परसेंटेज दिया है तो कितना परसेंट, 12 महीने का निकालो। और अगर परसेंटेज और पर एनम दिया है और डेट नहीं दिया है, डेट नॉट गिवन, तो 6/12 का निकालो। और डेट दिया है तो सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड क्या है, जो भी ड्राइंग हुआ रहेगा मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू जो भी मंथ, जितना मंथ का हुआ है डिवाइड बाय 12। ये सिंपल ड्राइंग का याद रखो। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निर्मल, a partner drew 800 per month according to the partnership deed. Interest will be charged 15% per annum. Will be charged under the following cases. पहला क्या बोला है, interest will be charged on the beginning of every month. तो क्या करोगे, 800 मल्टीप्लाई बाय एवरी मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट कितना बोला है, रेट विल बी 15/100 इनटू मंथ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो बिगिनिंग बोला तो देखो 6.5 डिवाइड बाय 12। अब 12 से कैंसिल, 2 0 यहाँ पे कैंसिल, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 जा 0, 5 जा 40 और 1 8 जा 8 प्लस 4 12, 120 into 6.5 कर दो, into 6.5, 65 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 10 0 1 5 6 0 6 1 2 12 2 1 606 plus 1 7 0 0 8 7 पॉइंट डालो यहाँ पे 780, कितना आया 780। याद रखो ऐसे निकालना होता है। मिडिल ऑफ द एवरी मंथ बोला तो क्या करोगे, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है तो 800 सॉरी मल्टीप्लाई बाय ईच मंथ है तो 12 महीने का होगा, इनटू रेट मतलब 15/100 इनटू क्या बोला है, मिडिल बोला है तो 6/12। सॉल्व कर लेना इसको, 12 से गया, 2 0 कैंसिल, सॉरी 2 0 कैंसिल, 15 8 का 120, 126 का 72, 7,20,000 720, ठीक है। फिर आगे देखो, ये हो गया आपका, बोला है एंड ऑफ द एवरी मंथ मतलब क्या करोगे, एंड बोला तो कितना है 800 इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी रिवर्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहता है 720 दिया रहता है, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आपको बोला है ड्राइंग कितना है तो ड्राइंग की जगह पे x बना दो, ठीक है, और सॉल्व करो, इक्वेशन आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है 800 इनटू 12 इनटू 15/12 इनटू ये रेट कितना है 4.5 ना,
सॉरी 5.5 5.5 अपॉन 12 12 से कैंसिल करो 15 अपॉन 100 है ना 2 0 कैंसिल 15 8 जा 120 120 into 5.5 कर दो 5.5 से मल्टीप्लाई ठीक है तो कितना आ जाएगा निकाल लेना ठीक है और फटाफट से रिवाइज करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है ना अगला क्वेश्चन क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से रखो द कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द बिजनेस इज 31st December 2007 6 लाख रुपीस एंड द इट्स प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 जो भी जितना भी ईयर दिया हुआ है कितना है 48 60 66 84 102 360 ये प्रॉफिट गिवन है you are required to calculate goodwill on the basis of 3-year purchase of the super profit if normal rate of return is 10% कितना है normal rate of return 10% दिया हुआ है तो आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है क्या व्हाट इज सुपर प्रॉफिट जल्दी बताओ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये तो याद ही रहेगा आपको व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट average profit is equal to what total profit divided by number of years ठीक है and total करने के लिए देखो इसको प्लस करते जाओ 4 6 4 10 18 18 plus 2 18 plus 2 is 20 20 का 0 2 ऊपर लिया 2 plus 4 6 6 plus 12 18 18 16 18 8 26 26 plus 6 32 2 3 ऊपर लिया 3 plus 1 4 plus 3 7 720 720 divided by how much divided by 720 divided by total ये कितना है 1 2 3 4 5 6 6 12 12 6 720 होता है तो 1,20,000 will be the average profit and normal profit कैसे निकालेंगे जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है what is the formula of normal profit is equal to what capital employed into normal rate of return upon 100 क्या करेंगे अभी 6 lakh into normal rate of return how much normal rate of return is 10% यहाँ पे given है देखो 10% तो क्या करेंगे into 10 upon 100 zero cancel 60,000 will be the normal profit तो क्या करोगे 1,20,000 minus 60,000 what is the super profit is 60,000 and goodwill निकालने के लिए what is goodwill is 3-year purchase मतलब 3 से multiply 3 into 60,000 that is 1,80,000 है लर्निंग की जरूरत नहीं है सॉल्व करो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखो एक आ गया क्वेश्चन एग्जिट होता है पहला इसमें से एग्जिट फिर आते हैं देखो इधर क्या हो
नहीं मिल रहा है। आया, अभी आया, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन ऑन 31st, अच्छा ये है एडमिशन का क्वेश्चन, सिर्फ डिस्कस करते हैं, सॉल्व नहीं करते। कल आपका एग्जाम है। December 2004 balance sheet, A, B who are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:2। ये दिया हुआ है एसेट लायबिलिटीज, पता है आपको जब पार्टनर एडमिट होता है तो जितने भी ओल्ड रिजर्व होते हैं, आपको डिस्कस कर देता हूं, इसको बांट देंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में। कहां पे, कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, मतलब ये हो जाएगा आपका 15,000, इसको 3:2 में बांटना है, 5 से डिवाइड कर देना, 5 3 सा 15, 3 2 जाएगा, एक को मिलेगा 6,000, एक क्यों मिलेगा 9,000। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। इसको कैपिटल में ब्रॉट डाउन कर देना, कैपिटल में ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 5,000। यहां पे देख लो कोई वर्कमैन का लायबिलिटी आएगा, यस है, 2,000 का लायबिलिटी है, तो क्या करना, 5,000 माइनस 2,000 है, 2,000 कहां जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, तो बचेगा कितना 3,000। इसको बांट देना, हाउ मच, 3:2 में, तो 5 से डिवाइड कर देना, 5 6 30, 1200 एंड 1800, ऐसा करके आएगा। इधर कुछ भी नहीं है बांटने के लिए। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग, they admit say to partnership 1/5 share in profit sharing दिया हुआ है, provision for doubtful debts would be increased by 2,000। देखो आरडीडी पहले 1,000 था, अब 2,000 से बढ़ गया, मतलब रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, देखो रीवैल्यूएशन में आरडीडी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। then the value of land and building would be increased by 18,000, increase 2 बोला है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 से 18 हो गया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का बाय लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ऐसे ही पार्टनर कैपिटल बनेगा और आपको कितना मिलेगा, 6 मार्क्स। बहुत इजी रहता है। बैलेंस शीट बोला है क्या, हाँ बोला है, तो बैलेंस शीट भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं रहेगा आपको, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। The value of stock would be increased by बोला तो कितने का प्रॉफिट, तो बाय स्टॉक 4,000 का प्रॉफिट हो गया, बाय देन द लायबिलिटी तो हो गया आपका, the C would C brought in इस शेयर का गुडविल 10,000 कैश लेके आया हो, तो 10,000 न्यू गुडविल को बांट दोगे ओल्ड पार्टनर में, इसमें ओल्ड पार्टनर में 3:2 में, इसको मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, इसको 4,000 दे देना क्रेडिट साइड में, और इसको 3 2 6,000 गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। then C would bring further cash as would make his capital for the new firm after the above। C would bring further cash as would make it capital of the new firm after revaluation account adjustment are carried out। तो जो भी कैपिटल आएगा उसका, तो क्या करोगे, ए का कैपिटल निकालोगे और बी का, तो सी का कैसे निकालना है, ए का कैपिटल जो भी आएगा, जो एक्स आया और वाई आया, दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है, एंड जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट यहाँ पे आता है वो कितना रहेगा, देखो पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालोगे न्यू रेशियो, लेट वाले क्वेश्चन से, लेट दी टोटल शेयर बी 1, देन रिमेनिंग इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1 अपॉन, कितना रेशियो दिया देखो यहाँ पे 1/5, तो 4/5, देन e का कितना हो जाएगा 4/5 into 3/5, एंड y का कितना हो जाएगा 4/5 into 2/5, एंड इसका तो 1/5 दिया हुआ है, तो 4 3 12 upon 25, 4 2 8 upon 25, and
25 करने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो क्या आ गया 12:8:5। अब क्या करना है कि 8 + 12, 12 + 8 is 20, टोटल 25 रेशियो है, ठीक है। तो ये दोनों का कितना होगा 20/25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी कैपिटल आएगा इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल कैपिटल मिलेगा। टोटल मिलेगा तो जो 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका मिलेगा, सी का मिल जाएगा, याद रखो। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। आ गया तो सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन कर लेता हूं, चलो अगला क्वेश्चन कैश फ्लो करते चलो। अगला क्वेश्चन कैश फ्लो कर लेते हैं, रिजोल्यूशन डेट छोड़ते हैं बाद में, वो कल तुम लोग कैश फ्लो होने के बाद हम लोग फिर करते हैं, ठीक है ना। हो कैश फ्लो देख लो, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कैश फ्लो में करना क्या है, देखो ये 22 है, सॉरी ये 21 और 22 है, गलती हो गया है, 21 और 22 है, तो ऐसे कंपेयर कर लो। 8 लाख से 12 लाख हो गया, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज बाय 4 लाख। याद रखो, मैं लिख करता हूं यहां पे, पेंसिल लिख रहा हूं वहां पे। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट दिया है, तो यहाँ पे क्या बोला है 3,10,000 से 350 हो गया, मतलब 40,000 से बढ़ गया। ये है आपका नेट प्रॉफिट, याद रखना। फॉर्मेट याद रखो, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरल रिजर्व 10,000 से बढ़ गया, इसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना, ठीक है। देन ये आपका हो गया, ये भी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ डालेंगे, फाइनेंसिंग में डालेंगे। फाइनेंसिंग में इनफ्लो है, ये इनफ्लो मतलब प्लस में आता है, याद रखना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, बढ़ गया 40 + 50, 90 से बढ़ गया, पेंसिल से लिख लेना फटाफट से। बढ़ गया मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या, इनफ्लो, इनफ्लो में प्लस होता है, याद रखना। इशू ऑफ डिबेंचर्स है ये, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। फिर आपका ये क्या है, आपको फॉर्मेट अगर याद, फॉर्मेट फटाफट से लिख देना। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिविडेंड, नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको। उसके बाद ऐड करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, भूल जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, याद रखना। यहाँ पे भी इंटरेस्ट दिया रहेगा डिबेंचर्स का, दिया है क्या, नहीं दिया है तो छोड़ दो। देन लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फॉर्मेट याद रखो, उसमें रेंट रिसीव्ड, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, उधर ऊपर क्या आएगा लॉस वाले में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी को उसके नीचे लिखना है। ये आपका करंट एसेट लायबिलिटीज, देख लो एक बार। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम हो गया तो कहाँ आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कम हो गया तो आपने रीपे कर दिया है लोन, रीपेड लोन मतलब माइनस में जाएगा, आउटफ्लो, याद रखो बहुत इजी है। ट्रेड पेएबल्स बढ़ गया 10,000 से तो इंक्रीज में आता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग वाले में प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, याद रखो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स दिया हुआ है, टैक्स का क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो इस टैक्स को नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी इसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना करंट वाले को, और इसको एज अ टैक्स माइनस कर देना ऑपरेटिंग वाले में। फिर नॉन करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट दिया हुआ है,
एंड फिक्स एसेट का देखो टेंजिबल एसेट दिया है तो इसका अकाउंट बनेगा ऐसे मशीनरी अकाउंट। क्या बनेगा? जो भी मशीनरी अकाउंट दिया है उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देना। ओपनिंग कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे 9 लाख 12 लाख, यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे 12 लाख। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना होता है, डेप्रिसिएशन गिवन है यहाँ पे देखो 1,20,000, 1,20,000। सेल भी हुआ नहीं है, सेल नहीं हुआ तो ऐसे ही क्लोज कर दो। कितना हो गया? 13,20,000। 1320 माइनस 9 करो, 1320 माइनस 9 तो 3 प्लस 1 4,20,000 का परचेस हुआ है। परचेस ऑफ मशीन ये किधर जाएगा? इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो में, मतलब माइनस। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वहां पे प्लस कर देना उसको। हम लोग फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं देखो। उसके बाद करेंट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक कैश एंड कैश में ओपनिंग वाला ओपनिंग कैश में डाल देना, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग कैश में डाल देना, सीसी। फिर ये है आपका कैश एंड कैश, ये भी है, ये भी कैश एंड कैश में आता है। ये ओपनिंग कैश में डाल देना, ये क्लोजिंग कैश में एज इट इज लिख दो, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल देखो, इन्वेंट्री बढ़ गया 2 लाख से बढ़ गया तो 2 लाख क्या करोगे? माइनस ऑपरेटिंग वाले में माइनस में जाएगा। ये देखो बढ़ गया ऑपरेटिंग वाले में, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस में जाएगा। 70 प्लस 10 80,000। देखो सॉल्व हो गया। तो फॉर्मेट याद है तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, समझना है आपको? हाँ, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इंटरेस्ट 36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है। तो कहाँ पे आएगा डिबेंचर्स इंटरेस्ट? पता है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में ऐड करना है इसको, और दूसरा फाइनेंसिंग में जाके माइनस करना है, फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर देना आउटफ्लो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6 मार्क्स मिलेगा आपको। जितने 6 मार्क्स वाले हैं फटाफट से उड़ा दो 1 घंटे के अंदर, ठीक है? अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं देखो। अपने एडमिशन कर लिया, कैश फ्लो कर लिया। हाँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो, एक रेशियो भी कर लेते हैं, क्यों बोला कि रेशियो नहीं किया हुआ है। तो फटाफट सबका एडमिशन हो गया, पहले चलते हैं। एक पेन आ गया। तो इसका पेन काम नहीं कर रहा, दूसरा पे लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले तो अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखो। व्हाट इज फॉर्मूला? स्टार्ट टू एंड रिवाइज कर देता हूं आपको। पहला, करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देन क्विक रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देन व्हाट इज क्विक एसेट? क्विक एसेट इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस प्रीपेड माइनस इन्वेंटरी। फिर व्हाट इज, ये हो गया आपका व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, सारे फॉर्मूला याद कर लो। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। देन सिर्फ सॉल्वेंसी मतलब क्या? सिर्फ सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें आता है डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी। व्हाट इज डेब्ट? डेब्ट अपॉन इक्विटी। एंड व्हाट इज डेब्ट? डेब्ट मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, सॉरी नॉन, डेब्ट का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद
एसेट टू डेब्ट देखो, एसेट टू डेब्ट क्या क्या आता है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी होता है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, निकालना पड़ता है। फिर व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, अपॉन टोटल एसेट। उसके बाद देखो प्रोप्राइटरी हो गया, फिर आता है हमारा क्या, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है वो वाला। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर रेशियो में क्या आता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट, याद कर लो, नेट क्रेडिट सेल, इसको रेवेन्यू बोलते हैं, अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। फिर व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, नेट क्रेडिट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। फिर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, पता है आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देन व्हाट इज इन्वेंटरी टर्नओवर, याद करो, इन्वेंटरी टर्नओवर इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है सीओजीएस, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। अगर नहीं दिया है ओपनिंग को, जो क्लोजिंग दिया है उसी को एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन देखो कौन सा है, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, व्हिच रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी कर लेते हैं, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देखो इसके अंदर क्या आता है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, आरओआई, और दो नया फॉर्मूला लॉन्च हुआ है, दैट इज एसेट टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, या तो इसको बोलते हैं नेट एसेट टर्नओवर। क्या करना है, रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, याद रखो, आ सकता है एग्जाम में। दूसरा क्या था, फिक्स एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेम, रेवेन्यू अपॉन फिक्स एसेट। ये न्यू है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसके अंदर। इधर देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
revenue into 100. इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट याद रखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। आरओआई क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, capital employed into 100. And what is capital employed? Capital employed is equal to shareholder fund plus borrowed fund. Borrowed का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इतना आता है तो आप रेशियो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज 3 लाख। इक्विटी बोला है कंप्यूट डेब्ट इक्विटी। क्या बोला है इसने? डेब्ट इक्विटी निकालने को बोला है, तो क्या होगा? डेब्ट अपॉन, और एग्जाम में हैंडराइटिंग मत बनाओ, एंड बोला है करंट रेशियो। क्या बोला है? करंट रेशियो। कैसे निकालोगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे करंट एसेट तो दिया है, दैट इज 90,000, एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, दिया है 50,000। तो जीरो कैंसिल कर दो पहले तो, 5 1 सा, ठीक है, डॉट डाल दो यहाँ पे, 4 है, 8 जा 40, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इज टू 1। सॉल्व। अगला देखो डेब्ट कितना है? व्हाट इज डेब्ट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज 3 लाख, एंड व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी, यस। देखो यहाँ पे इक्विटी कैसे निकालेंगे? इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। मतलब ये देखो, ये आपका नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। देखो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। सिंपल है ना? 290 प्लस 360 इज 4 लाख। इतना समझ में आ गया? 4 लाख तो टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी हो गया। अब आपको करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, आपका क्या मिल जाएगा? इसमें से 3,50,000 माइनस कर दो, तो व्हाट इज, देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल तो पता है कि 4 लाख का है, 4 लाख इज इक्वल टू व्हाट? ये दोनों दिया हुआ है 3,50,000 प्लस शेयर होल्डर फंड, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, सॉल्व हो जाएगा, 50,000 आएगा। कितना आएगा? शेयर होल्डर फंड इज 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, जीरो कैंसिल कर दो, 5 6 6 is to 1। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है, रेशियो हो गया, कैश फ्लो हो गया। कॉमन साइज तो इजी है, कॉमन साइज में क्या करना है पता है ना आपको? बताया था मैंने। अच्छा, एक बार हेडिंग सब हेडिंग भी कर लेते हो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हेडिंग सब हेडिंग का। पार्ट बी का हेडिंग एंड सब हेडिंग। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, स्टोर एंड स्पेयर्स। अगर मैं इसका हेडिंग लिखूं एंड सब हेडिंग लिखूं, तो पहला वाला क्या लिखेंगे? स्टोर एंड स्पेयर का हेडिंग क्या होता है कि भाई ये करंट एसेट है, सब हेडिंग इन्वेंटरी में आता है, स्टोर एंड स्पेयर। सेकंड वाले का देखो, अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी होता है, अदर करंट लायबिलिटी होता है,
इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड देखो नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, जमा है हमारा इंटरेस्ट लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, तो ये हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटी एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ में आया आपको? लायबिलिटी तो है लेकिन ये अदर नॉन करेंट में आएगा। कॉल इन एडवांस और वाला कॉल इन एडवांस करेंट लायबिलिटी होता है, अदर करेंट लायबिलिटी होता है। सिंपल। लूज टूल्स, लूज टूल्स किसमें आएगा आपका? लूज टूल्स होता है करेंट एसेट में और इन्वेंटरी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसमें आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पता है ना आपको, एक तो होता है इंटेंजिबल, मतलब नॉन करेंट एसेट में आता है, फिक्स में आता है, फिक्स में भी किसमें आता है? इंटेंजिबल में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स नहीं है, टैक्स। तो व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्स? प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट लायबिलिटी में और अदर करंट लायबिलिटी। फिर करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर मैच्योर हो गया उसको पेमेंट करना है तो करंट लायबिलिटी में आता है और अदर करंट लायबिलिटी में आता है। तो ऐसे 15-20 और सॉल्व कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते चलो और देखते कुछ है क्या, वो भी करते हैं। हम लोगों ने सब कर लिया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हाँ, रिजोल्यूशन में देखो थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ तुमको रिजोल्यूशन। ठीक है ना? रिजोल्यूशन में क्या आएगा? जर्नल एंट्री आएगा। तो फटाफट से मैं ओरली सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना? ओरली सॉल्व करता हूँ। पार्टनर टुक द, एक मिनट इसको मैं इनेबल द एडिटिंग कर दूं, तो द स्लाइड शो में करता हूँ बिगिनिंग। तो वही कहां गया? हाँ, आगे रिजोल्यूशन देखो एक बार। ये मोस्टली जर्नल एंट्री आएगा, लेजर आया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेजर आपको पता है क्या करना होता है, लेजर में पता है ना आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कैश और बैंक, ये तीन ही अकाउंट बनने वाला है। और जर्नल एंट्री भी ये तीन अकाउंट से होता है। ठीक है, दूसरा कोई नाम आता नहीं है। पार्टनर took over the creditors of 50,000 at discount of 10%, मतलब 45,000 में लेके गया। कितने में लेके गया? 45,000 में। तो एंट्री क्या आता देखो, पार्टनर लेके गया तो कैश तो आया नहीं, तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे इधर? रियलाइजेशन 45,000 45,000। सिंपल, तीन अकाउंट का ही नाम लिख लो और वैसा एंट्री पास कर देना। B taken over the unrecorded liability outstanding claim of 3,000, तो B के नाम पे आएगा B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, सिंपल। फिर उसका देखो पार्टनर भी क्रेडिटर्स ऑफ 70,000 वेयर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10% पेड कर दिया क्रेडिटर्स को, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक। सिंपल। 10% मतलब 70,000 माइनस 7,000 दैट इज 63,000 में दे दिया हमने उसको, तो नेट अमाउंट लिखने का, नेट अमाउंट लिखने का, क्या लिखने का? नेट अमाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत फास्ट फास्ट भी किया है, ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। An outstanding rent of 2,800 not appearing in the liability side, balance sheet has paid on 250। liability side में हो ना हो, पेमेंट करना है ना, तो एंट्री आएगा। एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन टू बैंक। एंट्री क्या आएगा?
रियलाइजेशन टू बैंक 2500, जितना दिया उतना ही लिखने का, जितना पैसा दिया ना उतना ही लिखने का। अगला देखो, bills payable amounted 4000 for any other external liability was appearing inside no information of the payment. Bill payable amounted to 4000, any other external liability was appearing outside liability. नहीं है ना, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो भी आपको पे करना भैया, लायबिलिटी है, आ जाएगा ओके। तो एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 4000, पैसा बाकी रहता है ना तो दे देने का ईमानदारी से। अगला एंट्री देखो, क्रेडिटर्स फॉर सेपरेट द मशीनरी ऑफ 10000, ऐसा एंट्री नहीं आता है। अगर किसी क्रेडिटर्स को आपने मशीनरी दिया तो इसका नो एंट्री फॉर द एक्सचेंज ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 60000, प्रॉफिट एंड लॉस अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड। सी हियर रेशियो ऑफ 3:1, अब इसको बांटना रहता है। ये जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस में लायबिलिटी में होता है, रिजर्व होता है, तो एंट्री क्या होता है उसका, पार्टनर कैपिटल, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। रिजर्व को नॉर्मली बांट देते हैं पार्टनर कैपिटल में, याद रखो। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अमाउंट 15000 वाज अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड, द इन्वेस्टमेंट ऑफ 35000 आल्सो अपीयरिंग इन द एसेट साइड। इसका क्या करना होता है, इसका एंट्री ट्रांसफर का होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका, ये सिर्फ ट्रांसफर करना होता है। तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। ये जब साथ में रहेगा तो रिजर्व को बांटने का नहीं, ट्रांसफर की एंट्री करने का रहता है उसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंटेड 500 अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ट्रांसफर करना है उसको। तो आरडीडी को ट्रांसफर करना है, एंट्री क्या होगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसा याद रखो किधर आता है, इधर सारे एसेट को ट्रांसफर करते हैं, इधर सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो ये डेबिट होता है हमेशा, और ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। रियलाइजेशन बीच में रखो, ये डेबिट तो क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, ठीक है। ऐसा सिंपल ट्रिक्स याद रखो, तो आपका ऐसे रिजोल्यूशन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन आएगा, 5-6 मार्क्स का, टेंशन नहीं, फटाफट सॉल्व कर देना। आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1-2 घंटे में रिवाइज मारना है हम लोगों को। तो ये है अपना डेथ वाला क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेथ वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, डेथ वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें से छूट ना जाए। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। डिसोल्यूशन हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑप्शन में है, मैंने बाकी सब करा दिया है। हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट भाई तुम्हारी गारंटी है, क्योंकि जो पहले से नहीं किया रहेगा तो नहीं आएगा पास्ट वाला, तो चाहिए तो उसको लास्ट में करना। अगर प्रैक्टिस किया है तो पहले करो, नहीं तो छोड़ देना, उसको लास्ट में करना। फिर एमसीक्यूज करना, ठीक है। एमसीक्यूज में तुक्का मार के सही हो तो ठीक है, ये तो पूछ लेना। आगे रीड करते हैं हम लोग। सुनील डाइड ऑन 1 मई 1993, कब डेथ हुआ उसका, 1 मई 1993 को। The partnership deed provided that the executor of the deceased partner was entitled to balance of the capital, मतलब जब एग्जीक्यूटर का बनाओगे कैपिटल अकाउंट, जो भी जिसका डेथ हुआ है, सुनील कैपिटल जब बनाओगे, छोटा सा है उसका एग्जीक्यूटर बनाना, सुनील एग्जीक्यूटर का बनाना, ठीक है ना। पहले कैपिटल सुनील का निकाल लेना जिसका डेथ हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बनाना है, सुनील कैपिटल भी बनाना है एंड उसका एग्जीक्यूटर भी बनाना है। तो यहाँ पे पहले बाय बैलेंस कैपिटल लिखोगे, कितना कैपिटल दिया देखो एक बार, कितना कैपिटल दिया है सुनील का, 8000 कैपिटल दिया है। कितना कैपिटल है, 8000। देन व्हाट टू डू, सबसे पहले रिजर्व को बांटो बाय जनरल रिजर्व। कितना बांटेंगे देखो,
उसका कितना शेयर है देखो, पहला रेशियो दिया है क्या, इक्वली बोला है, तो 1/4500 इंटू 1/3 दैट इज 1500। और कुछ है क्या, नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। गुडविल भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यही इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स raised in the books of account, ठीक है, and share of profit from the close of the last date accounting year till the date of the basis of profit of the preceding completed years before death। तो बिफोर डेथ जो है वो ये 18,000 का प्रॉफिट है, 18,000 को बेस लेना है, तो 18,000 इंटू कितना महीना हुआ देखो, फर्स्ट में को डेथ हुआ है तो अप्रैल, अप्रैल एक महीने का ही निकालना है आपको, एक महीने का। तो रेशियो क्या है, 1/3 इंटू 1/12। कैसे निकालेंगे देखो, 6 3 18, 6 2 2 3 3000 आएगा, कितना आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना आएगा, 3000। उसका शेयर ही लिखो। अब गुडविल निकालना है, वर्किंग नोट में गुडविल लिख देना। वर्किंग नोट कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स बोला है ना उसने, सॉरी हाँ 3 इयर्स। एपी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एपी, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, एंड प्लस कर लो, 8 प्लस 10 18, 20 30 30 40 48, 48,000 divided by how many years, 1 2 3 4, 48 मतलब 12,000 आ गया आपका, एपी इंटू 3 कर दो तो फिर से आ गया 36,000 इज द गुडविल, गुडविल एंड गुडविल कितना है 36,000 है। तो फॉर्म का गुडविल याद रखना, कौन सा गुडविल है ये, फॉर्म का, उसका 1/3 कर देना, 3 18,000 है गुडविल। इसको बांटेंगे इसमें, दूसरे जो पार्टनर है अखिल एंड निखिल में, तो यहाँ पे बाय अखिल एंड बाय निखिल। लेजर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा कभी कभी, याद रखो। तो क्या करना है देखो, अखिल एंड निखिल का क्या करना है, बांट देना है, कौन से रेशियो में, 1:1 में। तो कितना होगा, 1:1 में बांटो, जल्दी जल्दी, हाफ कर दो, 9,000 9,000 9,000 9,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है देखो, इसको प्लस कर लेना, 8 प्लस 9,500 12,500 प्लस 18,000, 12 5 प्लस 18 30,500। यहाँ पे 2 सुनील एग्जीक्यूटर 30,500, यहाँ पे एग्जीक्यूटर में लिखोगे बाय सुनील कैपिटल 30,500, और बोला है कि 5,000 पेड बाय कैश, तो यहाँ पे 2 बैंक 5,000 इमीडिएटली कैश में कर देना, 25,500 का लोन में कन्वर्ट कर देना, किसमें, लोन में, और 6% पर एनम इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट और कैपिटल जुड़ गया हमारा 8,000, सॉरी इसका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो गलती से भूल गए हम लोग। यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कैसे निकालेंगे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 का कैपिटल है, इनटू रेट बोला है 6/100, इनटू कितना महीने का है, 1/12। अब यहाँ पे रेशियो से नहीं करना क्योंकि ये इंडिविजुअल दिया रहता है। 6 2 से गया, 2 4 से गया, 2 0 कैंसल, तो कितना बचा, 40 बचा, कितना, 40 रुपीस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 आएगा शायद,
4 0 कैंसिल, 6 2 से गया, 2 4 से गया, 40 रुपीज, ठीक है। और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। डेप्थ कर लिया, डेप्थ कर देना, एडमिशन कर लेना, कैश फ्लो, रेशियो, शेयर्स, डिबेंचर्स और एमसीक्यूज। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल स्कूल के बाद। सारे क्वेश्चन करके आना, 100 में 100 ट्राई करो, 95 90 आया तो भी अच्छा है। गुड नाइट।